एक विनम्र निवेदन। यदि आपको ज्ञान यज्ञ का यह प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम जानेंगे गूगल ड्राइव क्या है तथा इसका उपयोग कैसे करें। गूगल ड्राइव जीमेल का एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। इसकी सहायता से हम अपना पर्सनल डेटा जो कंप्यूटर और लैपटॉप पर रखते हैं, गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसे कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में आप अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेव करके रख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जिससे आपको यह सुविधा होती है कि आप उसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी देख सकते हैं। इसमें आप जो भी डेटा अपलोड करते हैं वो डायरेक्ट गूगल के सर्वर पर सेव हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें 15 GB तक डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हैं, पर अगर आप इससे ज़्यादा डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट गूगल को पे करना पड़ेगा। आप गूगल ड्राइव को अपने मोबाइल या फिर टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गूगल ड्राइव जीमेल का एक ऑप्शन है, तो उसका उपयोग करने के लिए आपका जीमेल पर ईमेल आईडी होना आवश्यक है। यहाँ हमने पहले से ही अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रखा है। राइट साइड में ऊपर की तरफ आपके नाम के पास आपको ये ऐप्स का निशान दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने पर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें जीमेल से संबंधित कुछ ऐप्स होंगी। इनमें से ड्राइव पर क्लिक करना होगा और भविष्य में भी अगर गूगल ड्राइव आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यही तरीका होगा। आपके अकाउंट से लिंक्ड गूगल ड्राइव उसी ब्राउज़र के नए टैब में ओपन हो जाएगी। इसमें पहले से हमारे द्वारा अपलोड की गई कुछ फाइल्स हैं, पर आप जब पहली बार इसे ओपन करेंगे तो ये आपको ब्लैंक मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर है न्यू। जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें कई सारे सब ऑप्शंस हैं। अब अगर हम कोई फ़ोल्डर बनाकर उसमें फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर पर क्लिक करने पर ये एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें अपने फ़ोल्डर को आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हमको वॉलपेपर्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर से इमेजेस लेकर के यहाँ पर इस फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं वॉलपेपर्स। ये नाम टाइप करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर दें। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपकी ड्राइव में ये फ़ोल्डर इस तरह से दिखने लगेगा। इस फ़ोल्डर में फ़ाइल अपलोड करने के लिए इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन होने पर एम्प्टी फ़ोल्डर कुछ इस तरह से दिखता है। अब अगर आप इस फ़ोल्डर में फ़ाइल्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ़ाइल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से फ़ाइल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने फ़ोल्डर खोल कर के रखा है जहाँ से हमको फ़ाइल्स लेनी है। मान लीजिए हमको ये पेंगुइन्स फ़ाइल जो है ये सेव करनी है, तो हम इसको ड्रैग करके ये यहाँ जब गूगल्स पर जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए आ गया है अपलोड्स कंप्लीटेड और ये यहाँ पर आपको फ़ाइल नज़र भी आ रही है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो न्यू दिख रहा है इस ऑप्शन को क्लिक करें। अब ये जो बॉक्स ओपन हुआ है उसमें से फ़ाइल अपलोड पर क्लिक करें। ये एक विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ से जिस भी लोकेशन से हमको फ़ाइल लेनी है उस लोकेशन पर हम चले जाएंगे। इस लोकेशन से हमको फ़ाइल सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमने ये फ़ाइल सिलेक्ट की और अब हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है।
आप इसे कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये अपलोड्स कंप्लीट हो गया है और ये जो हमने अभी फ़ाइल सेव की वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब अगर आप अपलोड की हुई फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पर फ़ाइल कुछ इस तरह से ओपन होगी। अगर आप फ़ाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये प्रिंट ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करें और आगे की प्रोसेस करके इसका प्रिंट ले लें। अगर आप इस फ़ाइल को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर शेयर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर पीपल ऑप्शन के नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें उस व्यक्ति का ईमेल टाइप करें जिससे आप ये फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं। ध्यान रहे जिस व्यक्ति के साथ आप ये पिक्चर शेयर करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी जीमेल पर हो, नहीं तो ये फ़ाइल उसके साथ शेयर नहीं होगी। ईमेल टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैन एडिट का। ड्रॉप डाउन मेन्यू जब आप खोलेंगे तो इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति इस फ़ाइल को एडिट भी कर सके तो आप इसको चुनें। अगर आप चाहते हैं कि वो केवल इस पर कमेंट कर सकें तो कैन कमेंट वाले ऑप्शन को चुनें। और अगर आप चाहते हैं कि वो केवल इसको देख सके तो कैन व्यू वाला ऑप्शन चुनें। हमने ये कैन व्यू चुना। उसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक कर दें। अगर आप इस फाइल को किसी और कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। इसके पास में आपको मोर एक्शंस वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप अगर इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम पर क्लिक करके इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। यहाँ इस तरफ आपको जूम इन ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप इस फाइल को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। इसके पास में ही डिटेल्स वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करने पर आपको फ़ाइल की पूरी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर दिख जाएंगी। अगर आप इस फाइल के लिए कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन के सामने ये जो निशान है पेन का, एडिट वाला जो निशान है, उस पर क्लिक करके डाल सकते हैं। और इससे बाहर आने के लिए आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर दें। अभी हमने गूगल ड्राइव में फ़ोल्डर क्रिएट करके फाइल्स अपलोड करना सीखा। अब अगर आप कोई फ़ोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर फ़ोल्डर अपलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर ब्राउज़ फॉर फोल्डर वाली विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें से वो फ़ोल्डर आप सिलेक्ट करें जो आप गूगल ड्राइव में अपलोड करना चाहते हैं। ये यहाँ पर सैम्पल पिक्चर्स का जो फ़ोल्डर सिलेक्टेड है, हम इसी को अपलोड करना चाहते हैं तो इसको अब हम ओके कर देंगे। ये यहाँ पर ये देखिए अपलोडिंग 1 आइटम लिखा आ रहा है और ये जो फ़ोल्डर है ये फ़ोल्डर अपलोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है अपलोड्स कंप्लीटेड। तो ये जो फ़ोल्डर हमने अपलोड किया था वो अपलोड हो गया है और अभी हमने ये जो फ़ोल्डर अपलोड किया है वो फ़ोल्डर के अंदर किया है। हमारा एक फ़ोल्डर था वॉलपेपर, उस फ़ोल्डर के अंदर हमने ये एक और फ़ोल्डर अपलोड किया है। इसी तरह से अगर आप माई ड्राइव के अंदर नया फ़ोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो माई ड्राइव खोल करके उसमें भी आप फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस सेम रहेगी। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप ये जो भी फाइल्स या जो फ़ोल्डर आपने अपलोड किया है उसको अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको मिलता है शेयर का। यहाँ से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, आप ये फाइल्स या फ़ोल्डर केवल उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका अकाउंट जीमेल में हो। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब अगर आप इस फ़ोल्डर को खोलकर देखना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक कर दें। तो जो भी फाइल्स इसके अंदर होंगी वो इस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी। ये अभी हमने फ़ोल्डर अपलोड करना देखा था। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स इत्यादि। ये बिल्कुल MS ऑफिस एप्लीकेशंस की तरह ही होते हैं। इसमें जो गूगल डॉक्स है वो
MS वर्ड की तरह होता है। ये देखिए, इसका फॉर्मेट बिल्कुल MS वर्ड की तरह होता है और ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं और आप कोई भी चीज़ टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। गूगल डॉक्स की खासियत ये है कि ये ऑटो सेव हो जाता है और अगर आप फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ऊपर जहाँ अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट दिया है उस पर क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दें और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। उसी तरह गूगल शीट्स जो है वो MS एक्सेल की तरह काम करती है और गूगल स्लाइड्स पावर पॉइंट की तरह होता है। ये न्यू ऑप्शन के नीचे भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें पहला है माई ड्राइव। अब ये यहाँ पर आपने गूगल ड्राइव में जो भी फाइल्स या फोल्डर्स रखे हैं वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद शेयर्ड विद मी वाला ऑप्शन है। इसमें आप केवल वही फाइल्स या फोल्डर्स देख सकते हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं। गूगल फ़ोटोज़ में आपके स्मार्टफोन द्वारा गूगल प्लस पर अपलोड किए गए फ़ोटोज़ होंगे। इसके बाद रिसेंट, इसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स या फोल्डर्स होंगे जो आपने हाल ही में यूज़ किए होंगे। वो सारी फाइल्स या फोल्डर्स जो आप डिलीट करेंगे वो सब ट्रैश में चली जाएंगी। ट्रैश एक तरह से रिसाइकल बिन की तरह काम करता है। यहाँ ऊपर आपको जो माई ड्राइव लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी वही सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको न्यू के अंदर मिलते हैं। यहाँ से भी आप नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं और न्यू फाइल के अंदर ये सारे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और ये बाकी के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें गूगल ड्राइंग, गूगल माई मैप्स, गूगल फॉर्म्स, ये कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं। आज के अध्याय में हमने जाना गूगल ड्राइव क्या है तथा इसका उपयोग कैसे करें।